महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में मुस्लिम हेटरेट के चलते हत्या का एक नया मामला सामने आया है। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक मंचों से अपने भाषणों द्वारा या सोशल मीडिया पर मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है, उससे नौजवान हिंदू समाज के बच्चों का दिल और दिमाग पर विपरीत परिणाम हो रहा है। इसमें बेकसूर मुसलमान भी बलि जा रहे हैं, लेकिन दोषी हिंदू भी इस नफरत के बलि चढ़ रहे हैं। आइए समझ लेते हैं लातूर के नफरत के चलते मुस्लिमों की गई हत्या की हकीकत। लातूर में सादिक शेख नाम का एक 35 साल का नौजवान फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसकी मां लातूर के औसा तालुका में अपने बच्ची के यहाँ रुकी हुई होती है, बुजुर्ग और बीमार होती है, तो उसे दवाई देने के लिए सादिक अपनी बीवी और एक 6 साल की बच्ची को मोटरसाइकिल पर लेकर दवाइयाँ लेकर औसा की तरफ निकलता है। उसकी बीवी बुर्खा पहनी हुई है। पीछे से फोर्ड गाड़ी में बैठे हुए 4-5 नौजवान लोग इतनी तेजी से गाड़ी लाते हैं और उन्हें बुरी तरह कट मारकर आगे जाकर गाड़ी स्लो करते हैं। सादिक की गाड़ी लहरा जाती है और सादिक उनके पास में जाकर कहता है कि एक्सीडेंट हो गया रहता, इस तरह बेतरतीबी से गाड़ी चला रहे हो और कट मार रहे हो, इससे एक्सीडेंट हो जाएगा। इस बात को लेकर गाड़ी में बैठे हुए नौजवान धर्मवाचक और जातिवाचक गालियां सादिक को बकते हैं और कहते हैं, लांडो तुम बहुत स्मार्ट बनते हो, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ये बहस के बाद में अपनी बीवी और बच्ची को लेकर सादिक लातूर की तरफ निकलता है। ये गाड़ी वाले 5 किलोमीटर तक सादिक के मोटरसाइकिल का पीछा करते हैं और एक गांव आता है पेट गांव, उसके करीब ये तकरीबन 100-125 किलोमीटर के स्पीड से सादिक को पीछे से ठोकर मारते हैं और इतनी बुरी ठोकर होती है कि कई मीटर तक मोटरसाइकिल घसीटते हुए जाती है। इसमें सादिक की बीवी और बच्ची की मौत जगह पर ही हो जाती है और सादिक बुरी तरह घायल हो जाता है और ये टक्कर मार के भाग जाते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, सादिक को अस्पताल ले जाते हैं। बीवी और बच्ची की डेथ तो स्पॉट पर ही हो गई थी, उनका मृत्यु स्पॉट पर हो गया था। अस्पताल में ले जाने के बाद में सादिक बुरी तरह जख्मी, उस पर डॉक्टर्स इलाज करना शुरू करते हैं। दूसरे दिन पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के 106(1) कलम के अंतर्गत करती है। 106(1) केवल एक्सीडेंट दर्शाती है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सादा एक्सीडेंट। और इस कलम में तुरंत जमानत भी मिल जाती है। लेकिन सादिक के फैमिली वकील एडवोकेट अल्ताफ काजी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, पुलिसों से जिरह करते हैं सादिक और उसका बयान लेते हैं। एफआईआर में जो बातें लिखी हुई हैं, जो घटना हुई है, उसे बताते हैं और जब प्रेशराइज करते हैं तब पुलिस इस कलम की जगह कलम 103(1) यानी जानबूझकर मर्डर करना और जातीय धार्मिक हेटरेट पर, नफरत पर कृति करना, इस तरह की गैर जमानती कलम लगाती है। लेकिन उसके पहले एडवोकेट का कहना है और सादिक के भाई अली शेख का कहना है कि अब पुलिस यही कोशिश कर रही थी कि हम लोग एक्सीडेंट ही कबूल करें और जो कलम उन्होंने लगाया है 106(1) उसे बरकरार रखें। लेकिन हम लोग नहीं माने। जब प्रेशर बढ़ा, 103 में एफआईआर फटी और पुलिसों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोग हैं, मनोज माने, बसवराज धोत्रे, मनोज मड़ामे और कृष्णा वाघ। 5वां आरोपी फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ झूठे इतिहास, झूठे किस्से, झूठे कहानियां गढ़कर स्टेज से बताया जा रहा है, उन्हें कमर के नीचे की गालियां दी जा रही है और हिंदू समाज के लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है। इसके बलि जहां सादिक और उसकी फैमिली हुई, वहीं ये 4 लोग और फरार 5वां
जो कि हिंदू है, जिनके दिमाग में ऐसे भाषणों का, ऐसे वीडियोस का असर हुआ और उन्होंने बुर्का पहनी हुई शादी की बीवी और एक मासूम बच्ची 6 साल की, जिसके बारे में भी इन लोगों ने नहीं सोचा, नफरत इतनी दिमाग में कि कुचल कर मार डाला, लेकिन इनकी भी जिंदगी क्या खराब नहीं हुई। अब इन पर भी मर्डर केस लगी हुई है, ये भी केस चलेगी। सवाल ये है कि नफरत के चलते 2 जानें बेकसूर चली गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, और ये हिंदू नौजवान जो 4 और एक फरार 5 भी अब कोर्ट के चक्कर काटेंगे। एक तनाव उन पर भी रहेगा, हो सकता है मैनेज करके वो क्या करते हैं, आगे कोर्ट कैसे फैसला करता है इस पर डिपेंड है, लेकिन ये नफरत ठीक नहीं है। हम माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप स्पीचेस को रोकिए। अभी अमरावती में वो नीतीश राणे ने किस तरह, फैमिली में 4 लोग अगर बैठे हो, रिश्तेदार बैठे हो, तो हम उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करते, और वो लफ्ज है गांड मारली। इतना गलीज लफ्ज है, लेकिन सार्वजनिक मंच से नीतीश राणे इस लफ्ज का उल्लेख करते हैं, और जहां पे हजारों हिंदू माँ बहनें और दिगर कौम के लोग बैठे हुए, क्या वैचारिकता इतनी नीच, इतनी गिरी हुई है महाराष्ट्र की? ये महाराष्ट्र तो सूफियों का, संतों का वैचारिक प्रबोधन का गढ़ रहा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैचारिक आंदोलन कहीं चले होंगे तो वो महाराष्ट्र में चले हैं। एक वारसा है हमारा, लेकिन केवल सियासत के चलते ऐसे लोगों को फ्री हैंड दोगे तो केवल मुस्लिम है करके हिंदू नौजवानों से मुस्लिमों की हत्या ही नहीं करवाएंगे, बड़ा दंगा, बड़ा नरसंहार भी करवा सकते हैं। हमारी उम्मीद पुलिस प्रशासन में बैठे हुए ईमानदार ऑफिसरों से है कि आपने भी जब IAS IPS बने, तहसीलदार SDO बने, इंस्पेक्टर बने, तो एक संविधान की कसम खाई है, पर तो भी आप चलिए। पॉलिटिशियन को थोड़ा सा बाजू में रखकर आपने भी इस नफरत को रोकने की कोशिश की, तो इस महाराष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य की परंपरा है वो जिंदा रहेगी। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा। जो एक्सीडेंट हुआ है, बुरा हुआ है, हमें बड़ा दर्द है। सादिक और जान गंवा चुकी उसकी बीवी, उसकी 6 साल की बच्ची के लिए उतना ही दर्द इन चारों नौजवान हिंदू भाइयों के लिए भी है, और 5वां जो फरार है, जो गिरफ्तार होगा, उसके लिए भी है।